गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टी एस मीणा। टी.एस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, 35 छात्र तथा 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुल संख्या की 20% ट्रॉफी, प्रत्येक अध्यापक की कुल छात्रों की संख्या का 40% ट्रॉफी मिलती है। कुल कितनी ट्रॉफियाँ वितरित हुई? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र को, यानी एक छात्र को, ठीक है, एक स्टूडेंट को, ठीक, एक स्टूडेंट को कितनी मिलती है? जितने भी टोटल कैंडिडेट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, उसका कितना मिलती है? 20%। ठीक, ये कितना हो गया? 20 5 100 और 5 से हो गया 7 टाइम कट जाएगा 7, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट को कितनी ट्रॉफी मिली? 7, ठीक। ये बोल रहे प्रत्येक टीचर को, TES, प्रत्येक टीचर को कुल टोटल कैंडिडेट, टोटल स्टूडेंट का 40% मिलता है। यही कहा उसने भाई, एक टीचर को कितना मिलता है? ये कितना हो गया? 5 टाइम, 5 से कट गया 7, यानी इसको मिलती है 14। यानी एक स्टूडेंट को 60 ट्रॉफियाँ मिलती हैं, एक टीचर को 14 मिलती हैं। उसने बोला टोटल कितनी होगी, ठीक है, टोटल कितनी होगी? तो एक स्टूडेंट को 7 मिलती हैं, तो 35 स्टूडेंट को इतनी मिलेगी, ठीक। और एक टीचर को 14 मिलती हैं, टीचर 6 हैं, टोटल ट्रॉफियाँ कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड किया, हाँ, आंसर आएगा 329, ठीक। एक स्टूडेंट को 7 मिलती हैं, तो 35 को कितनी मिली? इतनी। एक टीचर को 14 मिलती हैं, टोटल को कितनी मिली? 84। टोटल ट्रॉफियाँ कितनी होगी? 329 हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः इतना 5% कम कर दिया जाए, लंबाई को कितना? 5% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाए और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो घन का आयतन कितना होगा? ठीक, घन का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ठीक। मैंने मान लिया कि पहले कितना था, ये पहले, और बाद में कितना हुआ है? इतना हुआ। पहले अपन ने मान लिया ये 100 था, बाद में कितना हो गया भाई? बाद में कितना हो गया? बाद में ये हो गया 5% कम कर दिया, यानी इतना हो गया, ठीक। यानी लंबाई कितनी? पहले 100 थी, बाद में कितनी? 95 हो गई, ठीक। चौड़ाई कितनी होगी? पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 95 हो गई, ठीक है। उसी प्रकार ऊंचाई पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 20 बढ़ गई, ठीक। ठीक है यार, अब ऐसा करो जैसे अपन रेशो ले रहे हैं, यहीं से काट दो इसको, ठीक है, यहीं से काट देते हैं ताकि छोटा हो जाएगा। ये 20 टाइम गया, ये आया 19 टाइम, ये 20 टाइम गया, ये आया 19 टाइम, ये 20 से गया 5 टाइम, ये कितना जाएगा? 6 टाइम, ठीक। ठीक है यार, अपन ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से काट देते हैं 3 टाइम, 2 से काट दिया, 2 से कट गया, ये कितना बचा? ये कितना बचा? 20 5 100 ने 1000, ये कितना आया? 361 और 3, 361, 3, 3 6 18, 3 3 9 1 10, इतना, ठीक। ठीक है, क्षेत्रफल सॉरी वॉल्यूम पहले कितना था? इतना था, बाद में कितना हो गया? इतना। वृद्धि कितनी हुई? 83 की। कितनी हुई? 83 पर। और ये टोटल किस पे हुई? 1000 पर हुई। और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 1 0 बच गई नीचे, ये आएगा 8.3%। कितनी वृद्धि हुई? 8.3, ठीक है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है, तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु कितनी होगी? देखिए, देखो रवि की आयु, ठीक, ये है, और ये सूर्य की आयु। रवि की आयु 12, देखो रवि जो है यह सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि जो है यह सूर्य से 12 साल छोटा है, ठीक। ठीक है, यानी रवि हो गया x, सूर्य कितना हो गया? x + 12, यही कहा उसने, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, ठीक। ये बोले रवि की आयु उसकी, यानी किसकी? सूर्य की, रवि की और सूर्य की आयु का योग का 40% है, ठीक, यही कहा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये है रवि की आयु, और इसने बोला कि यदि उसकी
और सूर्य की आयु का योग, यानी सूर्य की आयु जो है, इस रवि की आयु जो है, यह रवि यानी खुद की, उसकी बोला ना उसने, उसकी और सूर्य की आयु, दोनों की आयु का योग का 40%। यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक। इसको काट देते हैं, 20 दूना 40, 20 5 100। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई इधर का किया तो ये कितना होगा 5x, 2 का इधर किया ये कितना हो जाएगा 2x + 12, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये कितना होगा 24। ठीक, यानी x की वैल्यू कितनी 24, यानी ये तो आया 24, ये कितना आ जाएगा 24 यहाँ रखूँगा तो आएगा 36। ठीक, उसने पूछा सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु कितनी है 36। उसने बोला 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 9 वर्ष बाद, ठीक है, 9 वर्ष बाद 36 + 9 बराबर हो जाएगी 45। कितनी हो जाएगी 45। आपका आंसर आएगा 45। ठीक, ठीक है, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा करते जाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का कितना हो जाता है 116% हो जाता है। तो संख्या क्या होगी, देखो एक तो है नॉर्मल और एक स्मार्ट प्रोसेस है। देखो सबसे पहले क्या बोला, स्वयं का कितना हो जाए 16। यार फ्रैक्शन मेथड से कर लेते, 116 ये किसके बराबर होगा, ठीक है, यानी 116 अपॉन 100 लिखो। ठीक है, किसके हो जाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 नम 36 और ये होगा 4 से 25। ठीक, यानी 116 जो है 116% ये होगा 29/25। ठीक, ठीक है, ये बोला जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना हो जाता है। यार इस संख्या में, ये तो आपकी मेन संख्या है, और इस मेन संख्या में कितना जोड़ा कि ये आ जाए, यही तो बोल रहा हूँ भाई। ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, और इस यह मेन संख्या है, इस मेन संख्या में मैंने कितना जोड़ा कि ये आ जाए। यही तो बोल रहा है कि मेन संख्या में कितना जोड़ा, आपकी मेन संख्या में बोला किसी संख्या में ये जोड़ा जाए तो स्वयं का इतना आ जाए, स्वयं का, यानी इसमें कितना जोड़ा होगा कि ये संख्या बन रहा है, तभी तो इसके बराबर ये है। ठीक है, तो ये कितना जोड़ा होगा इसमें, कुल मिला के इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कितना जोड़ा होगा, इसमें अपन ने +4 जोड़ा होगा। ठीक है, +4 जोड़ा होगा तभी तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आई होगी। तो वो बोल रहा है कि इसमें मेन संख्या में कितना जोड़ा 4, मेन संख्या क्या है 25, तो आपने कितना जोड़ा ये 4, और यही 4 इसने दिया है किसके 20 के बराबर। एक की वैल्यू आएगी 5 के, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 25 की वैल्यू आ जाएगी 125 के बराबर। मेन संख्या क्या है आपकी, मूल संख्या यही है, इसी में तो जोड़ा था अपने 4, और जो जोड़ा है उसने इसमें दे रखा है एक की वैल्यू इसकी है, तो मेन संख्या 25 है, 25 के बराबर हो जाएगी 125। ठीक है, आपका आंसर आएगा 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि A का 2% B है तो 10 का B% किसके बराबर होगा। A का 2%, इसको ऐसा ही लिख लो, A का 2% किसके बराबर B के। ये बोला B 10% का 10 का B% कितना होगा। ठीक है, 10 का B% कितना होगा, यानी इस 10 का B% पूछा उसने। कुछ नहीं करना, ये B की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, B की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा B%, यानी कुल मिला के अगर अब B की वैल्यू यहाँ, B की वैल्यू क्या आएगी A × 2 ये पूछा उसने। ठीक, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक, ठीक है, अब ये किसका आएगी, यानी ये आएगी A × 2 आएगी A, यानी A का कितना 2। ठीक, ठीक है, यार अब मैं क्या करता हूँ, इसको परसेंटेज लिख लेता हूँ। परसेंटेज लिखने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा। 2 0 से कितना कटेगा, A का 2%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा
ये लो, यानी इस A/10 का 2% ऐसा आ जाएगा। 2/2% कितना आएगा? 2%। A/10/2% 20%। ये यहाँ पर ऑप्शन आपका थोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा गलत था। ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाए तो स्वयं की कितनी हो जाएगी? देखो, इस 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में 7/5। इसमें कितना जोड़ा होगा? मेन संख्या में दिया है 2, और 2 की वैल्यू उसने दिए हैं, ये लो। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगा? 108 के। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आएगा? छोटो 40 और 5 545, 540। ऑप्शन नंबर ए। ये एक बार ऊपर किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, कितना जोड़ा मेन संख्या? भाई इसका फ्रैक्शन निकाला मैंने, कितना आया? 7/5। इस मेन संख्या में कितना जोड़ा? 2, और बोला कि संख्या को कितना बढ़ाया जाए? 2 से बढ़ाया। 2 किसके बराबर? इसके बराबर। ठीक, एक किसके? एक, इसलिए मूल संख्या को उतनी 5 दी। 5 संख्या में इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना आया? 540। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक, अगला देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या से जब 15 घटाया जाए वो घटकर 80 हो जाती है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, 80% का फ्रैक्शन निकालो। इस 80% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4/5। ठीक ठीक है भाई, 80 का फ्रैक्शन है 4/5। मेन संख्या से कितना घटा है? ये मेन संख्या, इसमें कितना? 1 घटाया। यही 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15 के। भाई यही कहा ना उसने कि एक, इसमें से कितना घटाया कि 4 आया, इसमें से 1 घटाया होगा तो 4 आया। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 15 के। तो 5 की जो मेन संख्या है 5, ये 5 के बराबर हो जाएगी 75 के। इसी 75 का उसने बोला उस संख्या का 40%। तो ये 75, इसका 40% उसने पूछा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से 4 गया, 30% के बराबर। आपका आंसर आएगा सी। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोल रहा है, संख्या, एक बैग में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। ठीक, 25% नीली और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाए तो काली गेंदों कितनी परसेंटेज होगी? देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि 100 नीली है जिसमें से 25% निकाल ली। इसका कितनी निकाली? 25%। निकली कितनी? 25। ये कौन सी है? नीली वाली। 50% लाल, ये 50% लाल, इसकी 50% निकाल ली तो कितनी बची? 25। ठीक ठीक है, ठीक, सॉरी, इसमें 25% निकाल लिया अपन ने तो बची कितनी? 75। ठीक है, ठीक, यहाँ से 50% निकाल ली, कितनी बची? 25। ठीक ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल गेंदें कितनी हो गई? भाई टोटल गेंदें इतनी तो निकाल ली, बची हुई कितनी? बची हैं 75। ये कितनी है? 25, और ये 50। भाई नीली में से 25% निकाल ली, 50 में 25 निकाल ली तो बची 75। ठीक, उसी प्रकार 50% लाल की निकाल ली तो बची 25%, 25 और 50 लाल वाली। टोटल गेंदों की संख्या कितनी बच गई? ये बच गई है 150। ठीक, टोटल गेंदें कितनी बची मेरे पास? 150। और ये बोला काली गेंदों को, काली गेंदें कितनी? 50। और टोटल कितनी बची? 150। इसका परसेंटेज 100 के लिए ये कितना होगा? 3, यानी ये हो जाएगा 33.13%। ठीक है भाई, उसने बोला कि 25% निकाली तो बची 75। नीली कितनी निकाली? 25, बची कितनी? 75। 50, ये 50, इसकी जो लाल 50 है इसमें से 50% निकाल ली तो 50 और बची, यानी 50 थी, 25 निकली, 25 और बची। और काली में से नहीं निकाली तो काली इतनी बची। टोटल कितनी हो जाएगी? 150। किसका परसेंट निकाल? काली का। काली कितनी है? टोटल 50 है। ठीक, और टोटल बची हुई गेंद है 150 है। ठीक ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दर्जन जोड़ी झुकावों का अंकित मूल्य, एक दर्जन जोड़ी यानी 12, एक दर्जन जोड़ी यानी 12, एक जोड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 180। तो एक जोड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 जोड़ी का कितना? इतना। एक जोड़ी का मूल्य हो जाएगा अपने पास 15। ठीक
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस पर 20% की छूट दो। अब इस पर 20% की छूट दी, किस पर? एक जोड़ी पर। जब 20% की इस पर छूट दूँगा तो बचेगा कितना? 80%। ये बचा 20 चौक 80, 20 5 100, 5 से 3 टाइम ये हो जाएगा 12। यानी एक जोड़ी का मूल्य कितना है? 12। ठीक है। भाई एक जोड़ी मूल्य उसने कितने में खरीदी? 12 में। ठीक है। यानी 12 रुपये में खरीद रही है एक जोड़ी। ठीक, इसीलिए 48 में खरीदेगी 1/12 इंटू 48, 12 चौक 48, इसलिए 48 में खरीदेगी 4 जोड़ी। ठीक है। ठीक ठीक है। चलो तो आप चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक, अब क्लास यहीं ऑफ करते हैं। कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।